नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट को जानेंगे और ये जानेंगे एक्सेल वर्कशीट वाकई में किसे किसे मिलकर बना है, इसमें रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं और सेल कितने होते हैं। और ये भी जानेंगे इसके नंबर्स कैसे मेंशन किए जाते हैं एक एक्सेल वर्कशीट में, इसे एक्सेल वर्कशीट क्यों बोला गया है, सेल क्या होता है और रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा सा एक्सेल वर्कशीट बनाएंगे जिसके माध्यम से हम समझ सके ये वाकई में कितने भागों में बांटा गया है, इसे क्या क्या किस भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल वर्कशीट को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल एक्सेल वर्कशीट को। ठीक, बात को समझिएगा। ठीक, ये जो है ये आपके रो हैं। ये क्या है, ये रो हैं। अगर इनके नंबर्स की हम बात करें तो नंबर से अगर हम बात करते हैं तो इसको 1 2 3 के माध्यम से हम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉलम्स की बात करते हैं तो ये हमारे कॉलम्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये कॉलम्स हो जाते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस दो भागों में मिलकर बना होता है। कितने भागों में? दो भागों में मिलकर बना होता है। इसका एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका एड्रेस जो होता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये देखिए ये कितने चीज़ हो गई, ये आपके रो का मतलब हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके हो गया। ठीक है, अगर हम कॉलम्स की बात बोलें तो कॉलम्स की ऐसे मतलब होता है ABCDEFG ऐसे होता है। ठीक है, GH, ठीक है, ऐसे करके मतलब जाता है। ठीक, ये लास्ट तक कितने तक जाता है, ये लास्ट तक जाता है XFD तक जाता है। कितने तक जाता है? XFD तक जाता है। ठीक है, ये लास्ट कॉलम से। ठीक है, XFD तक जाता है। ठीक, और ये लास्ट तक ये भी जाता है। ठीक है, अब इन सब की संख्या को हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे रो कैसे मिल गया, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर हम रो की बात बोलें तो रो को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रो हो जाते हैं। ठीक है, ये रो हो गए। ठीक है, ये क्या होगा, ये मतलब जो ऐसे मतलब जो देखिए 1 2 3 में है वो रो हो गया, और जिसे ABCD में है वो आपका कॉलम्स हो गया। आगे समझ में? जो खड़ी पाई में आ गया वो क्या हो गया, कॉलम्स हो गया, और जो ऐसे आ गया वो रो आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसका एड्रेस कैसे देंगे, थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा। एड्रेस कैसे देंगे, अगर मान के चलिए ये काम किस तौर पे करता है, जैसे हमने इसका एड्रेस दिया, इस सेल का एड्रेस दिया। ठीक है, ये छोटा सा जो है इसे हम सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे हम सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे सेल का एड्रेस देना होगा। देखिए इस सेल का एड्रेस अगर हमको देना होगा तो कैसे एड्रेस देंगे, देखिए C2 देंगे। क्या देंगे? C2 देंगे। अब देखिए आप C2 कैसे करेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक, अब इस सेल को मिला करके क्या होते हैं, रो होते हैं, और इस सेल को मिला करके कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? इस सेल को मिला करके रो और कॉलम मिलते हैं, बनते हैं। ठीक, एक वर्कशीट, ध्यान दीजिएगा बात को, एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनता है। ठीक है, और रो और कॉलम बहुत सारे सेलों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिसका नाम आप बायो में भी सुने होंगे, जो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक, ये जितना वर्क करता है ये सारे सेल के एड्रेस के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? सारे सेल के एड्रेस के आधार पर करता है। आगे समझ में? और देखिए बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिला करके रो और कॉलम बनते हैं, और रो और कॉलम मिला करके क्या बनते हैं? एक वर्कशीट बनते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वर्क मतलब कंपनियों के डेटा किए जा सकते हैं। इसके कार्य जो करने के काम होते हैं, ये गणना करने का काम होता है। किस में आता है? ये गणना करने का काम होता है। ठीक है, गणना करने का काम आता है, जिससे बहुत सारे डेटा, लेखा जोखा जो कुछ भी चीज़ें होते हैं उसमें काम आते हैं। ठीक, आगे समझ में? अब देखिए अगर हम बात करते हैं रो की, ठीक, किसकी बात करते हैं, अगर हम रो की संख्या की बात करते हैं
ठीक है। रो की संख्या की बात करते हैं तो रो किसे कहते हैं, रो इसे कहते हैं, मतलब ऐसे होता है, और कॉलम इसे कहते हैं। रो की संख्या की बात बोलते हैं, इसकी संख्या की बात बोलते हैं तो देखिए 10,48,576 रो होते हैं। कितने होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है। अगर हम कॉलम्स की बात बोलते हैं, कॉलम्स ये हो जाते हैं अपना, ये क्या हो जाते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, देखिए ये रो हो जाते हैं और ये कॉलम हो जाते हैं। आगे समझ में क्या होते हैं, ये रो और ये कॉलम, ठीक। ये समझिएगा, ये होता है आपका 16, ठीक है, 384, कितने हो जाते हैं, 84 हो जाते हैं, ठीक है। 16,384 आपके कॉलम्स हो जाते हैं और 10,48,576 आपके रो हो जाते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत है। अब देखिए इन छोटे छोटे सेलों को मिला करके एक क्या बनता है, एक रो बनता है और एक कॉलम बनता है। रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है, एक वर्कशीट बनता है। आगे समझ में, अगर हम सेलों की संख्या की बात बोलें, लगभग में अगर सेलों की संख्या की बात बोलें तो 1.7 करोड़, लगभग में एक वर्कशीट के अंदर 1.7 करोड़ सेल होते हैं। आगे समझ में कितने होते हैं, 1.7 करोड़ सेल होते हैं, ठीक है। और रो की संख्या कितने होती है, कोई बताएगा हमको। रो की संख्या आपको हो जाती है, रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384 हो जाते हैं। आगे समझ में ये चीज़ है। तो अब ये वर्क कैसे करते हैं, थोड़ा बात को समझिएगा। अगर किसी भी चीज़ का कोई भी हम मतलब फार्मूला लगाते हैं तो इसी के आधार पर, अगर मान लीजिए ये साइड वाला चीज़ है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्या करता है, इसकी एड्रेस देना होगा तो इसकी एड्रेस क्या कैसे देंगे हम, देखिए A1 देंगे, पहले A देंगे फिर 1 देंगे तब इसका एड्रेस देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हमारा एड्रेस है, ठीक है, इसका एड्रेस देते हैं, इसका A3 देंगे। आगे समझ में, इस टाइप का मतलब कोई फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब ये XFD कैसे आता है, इसे ये तो मान के चलिए 1 2 300 तक चला जाता है, ठीक, लास्ट तक इसका। बट इसकी कैसे जाता है, ये बात को समझिएगा, ठीक। ये क्या करते हैं, इसे मान के चलिए A आ गया, ठीक है। अब A से लेकर Z तक आ गया, कितना आ गया, Z तक आ गया, ठीक है, A से लेकर Z तक, ठीक। अब Z खत्म हो गया, Z के बाद ये क्या करेगा, फिर A लेगा और A एक करेगा, क्या करेगा, A एक करेगा, ठीक है। अब A एक करने के बाद क्या करेगा, A B करेगा, ठीक है, A B करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर A C करेगा, A D करेगा, ठीक है। ऐसे मतलब करके, ऐसे करके आता है XFD तक जाता है। आगे समझ में, तो ये रो और कॉलम्स की संख्या हो जाते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर आपको बता दें कि बड़े से बड़े कंपनियों के डेटा आप उसमें हैंडल कर सकते हैं। इसमें टैब के माध्यम से बहुत सारे मतलब वो चीज़ें होते हैं, जैसे मान के चलिए टैब होते हैं, ग्रुप होते हैं, कमांड होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक। इसके अलग अलग अपना अपना रूल होते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, अगर इसके टाइप की कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सब वर्कशीट हो गए, ठीक। एक बार और देख लीजिएगा। देखिए ये जो खड़ा में आ गया है, ये आपका क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, और जो इस टाइप का आ गया ये आपका रो हो गया, ठीक है। कॉलम्स की संख्या मतलब 16,384 हो गया, और आपका रो की संख्या कितना आ गया, 10,48,576 हो गया, ठीक है। ये गणना करने के काम आते हैं, ये फॉर्मेटिंग काम नहीं आते हैं, ठीक। फॉर्मेटिंग में आते हैं MS वर्ड, ठीक है, और ये आपके गणना करने के काम आते हैं, ठीक है। सेलों की अगर संख्या लगभग में बताए तो 1.7 करोड़ हो जाते हैं। आगे समझ में, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक्सेल वर्कशीट को अच्छी तरह समझिए, कैसे बनाया जाता है, कैसे मतलब वर्क करता है, किन किन भागों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर अभी भी किसी प्रकार के डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ।